हेजल विराल से बोलेगी कि मुझे जाने दो। विराल बोलेगा कि अब तुमको खोने नहीं दूंगा। कुनान मिस्टर अजीज से बोलेगा कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम देकर बोट आपने ली, अब आप मुझे ये बोट वापस दे रहे हैं। मिस्टर अजीज बताएगा कि तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरी जान बचाई थी बिना पैसों के। अपनी जान को खतरे में डालकर वो मुझे मिस्र के बॉर्डर पर अपनी बोट के जरिए छोड़कर आए थे। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। विराल हेजल से बोलेगा कि तुम मुझे शादी वाली ड्रेस पहन लो। विराल बोलेगा हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा। हेजल वो ड्रेस पहनने के लिए जाएगी। कुनान के आदमी मिस्टर अजीज पर गोली चलाने का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर अजीज को डराना चाहते हैं। कुनान कॉल कर रहा होता है जब उसकी नज़र हमला आवर पर पड़ेगी और वो मिस्टर अजीज पर गोली चलाने ही वाला होगा कि कुनान भागकर मिस्टर अजीज के सामने आ जाएगा और गोली कुनान को लग जाएगी। मिस्टर अजीज का आदमी सुनान के आदमी पर गोली चलाएगा और वो भाग जाएगा। मिस्टर अजीज कुनान को अपने साथ ले जाएगा। मिस्टर अजीज का आदमी से बोलेगा अगर हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस हमसे तफ्तीश करेगी। मिस्टर अजीज अपनी बेटी को कॉल करके बोलेगा कि तुम होटल से बाहर मत आना। हेजल सो रही होती है। जब उसकी आंख खुलेगी तो वो ये देखकर परेशान हो जाएगी। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो वहाँ पड़ी होगी और उसको याद आएगा कि विराल ने उसको थप्पड़ मारा था और वो बेहोश हो गई थी। वो रोना शुरू कर देगी और चिल्लाना शुरू कर देगी। विराल दौड़ता हुआ आएगा। हेजल उसको थप्पड़ मारेगी और पूछेगी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विराल बोलेगा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे डरो मत, मैं तुमको खुश करूँगा। हेजल उसे बोलेगी तुम पागल हो। विराल उसे बोलेगा हम शादी करेंगे। हेजल उसे मारकर दौड़ लगा देगी। मिस्टर अजीज कुनान को अपने घर ले जाएगा और उसकी बेटी पूछेगी क्या हुआ, ये कौन है। अजीज उसे बोलेगा आइकस तुम चुप कर जाओ और हमें अंदर तो जाने दो। हेजल सिलेंडर में जंप लगाने लगेगी तो विराल उसके सामने हाथ जोड़ेगा तो ऐसा मत करना, मैं तुमको जाने दूंगा। लेकिन वो छलांग लगा देगी। विराल भी उसके पीछे छलांग लगा देगा। वो हेजल को पकड़ेगा। अजीज कुनान का इलाज करवाएगा। आइसल पूछेगी बाबा ये कौन है और क्या हुआ इसको। मिस्टर अजीज बोलेगा कि तुम ये बताओ तुम इसका इलाज कर सकती हो या नहीं। अजीज डॉक्टर से बोलेगा कि तुमने हर हाल में इस लड़के की ज़िंदगी बचानी है वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आबरू बार बार कुनान को कॉल करेगी मगर कुनान का मोबाइल ऑफ होगा। आबरू परेशान होगी, इसने तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मिस्टर अजीज डॉक्टर से कुनान की हालत के बारे में पूछेगा। वो उसे बताएगा कि आइसल उसे देख रही है। आइसल फिर पूछेगी बाबा ये है कौन। वो बता देगा कि इसने मेरी ज़िंदगी बचाई है। सुनान अपने आदमी से पूछेगा कि अभी तक अजीज़ की कोई खबर नहीं मिली क्या। अगर अजीज़ की बात निकली तो तुम विराल का नाम बताना कि ये सब उसने किया। तारक ने बताएगा कि तारक से पूछेगी विराल कहाँ के साथ। सुनान अपनी मोम से बोलेगा कि आप अपनी नई दुल्हन आने की तैयारी करें। विराल हेजल के हाथ बांध देगा। हेजल बोलेगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमको मार डालूंगी। विराल की मोम विराल को कॉल करेगी। विराल कॉल रिसीव करेगा। हेजल की आवाज़ सुन लेगी। वो विराल से बोलेगी कि तुम क्या कर रहे हो। विराल बोलेगा कि मैं हेजल से प्यार करता हूँ। ये सारी बात आबरू भी सुन रही होती है। विराल की माम बोलेगी कि मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। विराल बोलेगा कि नहीं आप मत आए, हेजल सिर्फ मेरी है। उसकी माम बोलेगी कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी मदर हूँ। तुम अभी के अभी वहाँ आओ, दोनों मिलकर इस बात को सॉल्व करेंगे। हेजल की मोम अपनी पुरानी चीज़ें निकाल कर देख रही होती है। मिस्टर अजीज़ की तस्वीर देख रही होती है। जो वहाँ हलील आ जाएगा वो जल्दी से वो तस्वीर छुपा देगी, लेकिन हलील वो तस्वीर देख लेगा और बोलेगा मलिक इस बात को 25 साल गुजर गए और तुमने ये तस्वीर अभी तक छुपाई है। ये वो इंसान है जो तुम लोगों को और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर चला गया था। मलिक बोलेगी कि मैंने ये तस्वीर हेजल के लिए छुपाई थी, मेरा और कोई मकसद नहीं था। वो बोलेगा कि तुम हेजल को क्या बताओगी कि ये वो आदमी है जो तुमको और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर भाग गया था। मलिक बोलेगी कि मैंने सोचा वो अपने बाप के बारे में पूछेगी। हेजल का बाप बोलेगा शर्म आनी चाहिए तुमको, मैं उसका बाप हूँ, तुम भूल गई क्या मैंने किस तरह तुम लोगों को संभाला जब वो छोड़कर चला गया था। मैंने तुम्हारी खातिर कितना बर्दाश्त किया, मैंने अपनी फैमिली भी छोड़ दी। आइसल का बाप बोलेगा कि पता भी नहीं चला तुम कब इतनी बड़ी हो गई, डॉक्टर भी बन गई। वो बोलेगी कि बाबा मुझे छोटी ही समझे वरना मुझे छोड़ना मुश्किल होगा। अजीज़ बोलेगा कि छोड़ने की बात कहाँ से आ गई। अजीज़ बोलेगा कि मैं अब तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अजीज़ अपने आदमी को हुक्म देगा कि उस आदमी को तलाश करके मेरे सामने लेकर आओ जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। कुनान को होश
आबरू अपने बाप को कॉल करके उस जगह बुलाएगी। उसका बाप हलील पूछेगा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आबरू बता देगी कि हेज़ल अकेली वराल के साथ उसकी बोट में है। वराल हेज़ल से बोलेगा कि देखो मैंने जो भी किया ठीक नहीं किया, एक ना एक दिन तुम मेरे जज्बात को समझ जाओगी। वो उसके हाथ खोल देगा और बोलेगा कि मेरे अलावा तुमसे और कोई इतना प्यार नहीं कर सकता, तुम भी मुझसे जुदा नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, तुम भी नहीं रह सकोगी, तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करोगी जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेज़ल को नाइफ नज़र आएगी, वो उठाकर वराल को मार देगी। आबरू अपने बाप से बोलेगी कि आप मेरी बात समझ रहे हो ना, वराल हमारी हेज़ल को लाइक करता है। हलील बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आबरू बोलेगी मैं नहीं जानती, चलो चलकर देखते हैं। हेज़ल फिर वहाँ से भागने लगेगी, वराल उसे पकड़ लेगा। तब वहाँ हलील और आबरू आ जाएंगे। हेज़ल अपने बाप को देखकर उसकी तरफ आएगी, मगर उसका बाप उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देगा। वराल आकर उसके बाप को रोकेगा। हलील पूछेगा कि क्या हो रहा था, ये सब क्या हो रहा था। वराल बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ। बाद हेज़ल को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुमको जान से मार डालूंगा, मैं उसको पसंद करता हूँ और हम दोनों की शादी होगी। हेज़ल वहाँ से भाग जाएगी। आबरू वराल से बोलेगी कि आप उसके पीछे मत जाएं, मैं उसको देख लूँगी, जिस तरह मैंने पहले भी आपकी मदद की मैं अब भी आपकी मदद करूँगी। वो हेज़ल के पीछे जाएगी। हलील वराल से पूछेगा तुम शादी की क्या बात कर रहे थे, वो भी हम जैसे लोगों से। वराल उसे बोलेगा कि मैंने शादी की बात की थी तो मैं शादी करूँगा, हेज़ल चाहे इसके लिए तैयार हो या ना हो, मगर मुझे आपसे आपकी बेटी चाहिए। हलील आबरू से हेज़ल के बारे में पूछेगा कहाँ है वो। आबरू बोलेगी कि मैं नहीं जानती, पता नहीं वो कहाँ चले गई। तब वराल की कॉल आएगी और आबरू बोलेगी अब मैं इसको क्या बोलूँ। हलील बोलेगा कि उसे बोल दो कि हेज़ल मिल गई है, वो आदमी पागल है। आबरू वराल की कॉल रिसीव करेगी और वो उससे हेज़ल के बारे में पूछेगा। आबरू बता देगी कि वो हमारे साथ है, हम लोग घर जा रहे हैं। वराल बोलेगा कि मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। आबरू उसे बोलेगी कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, हमें थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। वराल बोलेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को हल कर दो। तब वराल की मॉम भी आ जाएगी। वराल की ज़ख्मी टांग देखकर बोलेगी ये क्या हुआ तुमको। अजीज़ अपनी बेटी से बोलेगा कि जब कनान को होश आ जाए तो उसे रूम में ले जाना। आयशल पूछेगी कि बाबा ये काम वराल लोगों ने किया है ना। अजीज़ बोलेगा कि अभी नहीं मालूम किसने किया, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। आयशल लड़ाई करेगी और बोलेगी आपने दोबारा ये काम शुरू कर दिया, आप ये काम कब छोड़ेंगे। अगर मैं शाम को पहले ही मार देता तो नाज आज जिंदा होती, मैं नाज के पीछे पड़ा हूँ, तभी इन लोगों ने ऐसा किया, मुझे नहीं पता था कि वराल इतनी स्टूपिड हरकत करेगा। हेज़ल भागती हुई घर जा रही होती है, कनान भी चला रहा होता है हेज़ल मत जाओ। वराल की मॉम उसकी टांग पर पट्टी करेगी। वराल से पूछेगी कि हेज़ल कहाँ है। वराल बताएगा कि वो चली गई, आप डरे मत, मैं उसको नहीं मारूंगा। उसकी मॉम बोलेगी कि सब ठीक हो जाएगा। वराल बोलेगा हाँ हेज़ल के आने के बाद। वो पूछेगी हेज़ल ने किया है ना ये सब। वराल बताएगा हाँ मैं यही डिज़र्व करता था। उसकी माँ बोलेगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस हरकत से वो तुम्हारे पास आएगी। वराल बोलेगा हेज़ल खुद मेरे पास आएगी। हेज़ल की मॉम उसकी शादी की ड्रेस तैयार कर रही होती है, समझ जाएगी कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, उसका दिल बहुत परेशान होगा। दूसरी तरफ कनान भी हेज़ल का नाम लेकर तड़प रहा होता है। अजीज़ पूछेगा क्या हुआ इसको। कनान आयशल का बाजू पकड़ लेगा और बोलेगा हेज़ल। अजीज़ बोलेगा बेटा होश करो। कनान फिर भी होश हो जाएगा। हेज़ल फिर अपने और कनान के नए घर के सामने बैठकर रोएगी। आयशल कनान के वॉलेट की तलाशी लेगी तो हेज़ल की तस्वीर नीचे गिर जाएगी। तब वहाँ मिस्टर अजीज़ आ जाएगा और कनान की हालत के बारे में पूछेगा और बोलेगा इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए फिर हम इसे ले जाएंगे। अजीज़ के जाने के बाद आयशल हेज़ल की तस्वीर उठाकर वॉलेट में डाल देगी। अहमद लोगों से कनान के बारे में पूछ रहा होगा। चाचा उसे बताएगा कि वो अपनी बोट लेने गया था, तुम फिक्र मत करो वह वापस आ जाएगा। अहमद उसे बोलेगा उसका फ़ोन भी बन जा रहा है। और दूसरी तरफ आबरू और खलील की गाड़ी ख़राब हो जाएगी। आबरू अपने बाप से पूछेगी हम हेज़ल को किस तरह राज़ी करेंगे। खलील उसे बोलेगा झूठ बोलकर हम उसे राज़ी कर लेंगे और कनान से दूर कर देंगे और उसकी शादी वराल से कर देंगे। ऐसा मौका मुझे दूसरी बार नहीं मिलेगा, मैं भी उस फैमिली में शामिल हो जाऊंगा। आबरू बहुत खुश होगी ये सुनकर। और दूसरी तरफ हेज़ल अपनी शादी की ड्रेस देखकर रोएगी। अहमद खलील और आबरू से कनान के बारे में पूछेगा सुबह से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ, उसका फ़ोन भी बन जा रहा है। आबरू बोलेगी कि हेज़ल काम पर है
اور کنال کے بارے میں نہیں جانتی۔ آپ لوگوں کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔